हेलो क्लास 12, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इट्स कॉमर्स टिप्स। सो गाइस, आज है वीडियो नंबर 2 और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं आज हम लोग कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। सो गाइस, आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो चलिए सीखते हैं इसको। चलिए लिखिए मेरे साथ आप सेकेंड टॉपिक, वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, अब देखिए कॉन्सेप्ट वही है, पुराना वाला ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी हम लोग कर रहे हैं रिटायरमेंट, पहले किए थे एडमिशन। तो देखो क्या होता था, थोड़ा पीछे जाते हैं, थोड़ा एडमिशन पे जाते हैं। ओके, एडमिशन पे आते हैं। ए बी पार्टनर होता था, ठीक है। एक नया पार्टनर आता था जिसका नाम था सी, ठीक है, एज ए न्यू पार्टनर, है ना। क्या क्या लेके आता था, कैपिटल एंड पी, पूरा ही लिख देता हूं, प्रीमियम फॉर गुडविल, है कि नहीं, लेके आता था। क्योंकि जब एक नया पार्टनर आता था तो ए और बी को कुछ नुकसान होता था, है कि नहीं, ये लोग दोनों सेक्रीफाइस करता था, है कि नहीं। तो सेक्रीफाइस करता था तो कुछ कंपेंसेट करने के लिए, एक अमाउंट लेके आता था जिसे हम कहते थे पीएफजी, गुडविल, है ना। कि ए और बी पार्टनर था, कहानी कैसा था, ए और बी पार्टनर था, है ना। सी आता था एज ए न्यू पार्टनर, ठीक है, और क्या लाता था, कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता था, या फिर और गुडविल भी बोल सकते हो आप, ठीक है। क्यों लाता था, क्योंकि ओल्ड पार्टनर को कंपेंसेट करने के लिए लाता था, है कि नहीं, मुआवजे के हिसाब से लेके आता था कि मैं आ रहा हूं, आप लोग दोनों को कुछ नुकसान हुआ था, मैं कुछ और लेते आऊंगा। ओके, कंपेंसेट करने के लिए आपके लिए कुछ और अमाउंट लेते आऊंगा, जिसे कहते थे प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ये कहानी था एडमिशन का। अब कहानी उल्टा हो गया, अब है रिटायरमेंट, ठीक है। ए बी सी पार्टनर है, बी रिटायर हो रहा है, ठीक है। तो बी रिटायर हो रहा है तो ए और सी को कुछ ना कुछ फायदा होगा, गेन होगा, ठीक है। तो जो गेन होगा ए और सी को, तो और बी तो जा रहा है कि नहीं, बी तो रिटायर हो रहा है, तो ए और सी गेन कर रहे हैं, तो ये कुछ देंगे, लेंगे नहीं, कुछ कंपेंसेट करेंगे। किसको देंगे, बी को देंगे। क्या देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल, या फिर आप गुडविल बोल सकते हो, कंपेंसेट करेंगे। ओके, तो यहां हो गया उल्टा, क्योंकि ये जा रहा है ना, तो ये जा रहा है तो इसको कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे देंगे, क्योंकि इसके जाने से, ये बी के जाने से ए और सी को कुछ फायदा हो रहा है। जब कोई आया तो ए और बी को, जो पुराने पार्टनर थे, उनको नुकसान हुआ, है कि नहीं, वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो जब सी आता था तो लेते आता था, और जाएगा तो क्या लेके नहीं जाएगा, जरूर लेके जाएगा। ऐसा क्यों कि आते समय लेके आएगा, जाते समय लेके नहीं जाएगा, ये क्या बात हुई, है कि नहीं। तो जब बी जा रहा है, तो बी रिटायर हो रहा है, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए जो गेन करेंगे पार्टनर ए और सी, वो कुछ देंगे, कुछ अमाउंट देंगे, जिसे कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। तो कहानी ऐसा बन गया, ठीक है। अब देखो क्या होता है, एक और सिचुएशन वहां पे आ जाती है कि मान लो ए और बी, ए बी सी पार्टनर है, ठीक है, बी रिटायर हो रहा है, बी तो रिटायर हो रहा है, और यहाँ पे गेन कौन कर रहा है, ए और सी। कभी कभी ए और सी में से कोई एक ही गेन करता है, ठीक है। मान लो ए गेन किया, हाँ, और सी सेक्रीफाइस कर गया। हम लोगों ने जब कैलकुलेशन किया गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, तो सी सेक्रीफाइस कर गया। तो क्या होगा, जब हम लोग गेन करता है, जब कोई गेनिंग करता है तो उसको डेबिट करते हैं, ठीक है। हम लोग को पता चलेगा गेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, जो रिटायर हो रहा है पार्टनर, वो उसको क्रेडिट करेंगे। मान लो यहाँ पे गेन हो रहा था ए और सी, है ना, ए और सी गेन हो रहा था, तो ए अकाउंट डेबिट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक गेन कर रहा है, एक रिटायर हो रहा है, और एक सेक्रीफाइस कर रहा है। अब
तो यहाँ पे 3 आ गया, तो जो सेक्रीफाइस करेगा उसको भी हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है, तो 2 मान लो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अकाउंट, ठीक है, समझ में आ रहा है? मैं लिख देता हूँ अभी अच्छे से। तो यहाँ पे केस ये भी हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है, ए बी सी, ठीक है, 3 पार्टनर होंगे, एक तो बी रिटायर करेगा, ठीक है, एक ए है जो गेन करेगा, और कभी कभी सी है जो सेक्रीफाइस करेगा, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो इस केस में क्या करना है, सी जो सेक्रीफाइस करेगा इसको भी हम लोग क्रेडिट करेंगे, ठीक है, जो गेन करेगा उसको डेबिट करते हैं, और जो रिटायर करता है उसको भी हम लोग क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो जो मान लो जो आपका गेनिंग होगा, जो डेबिट में आएगा गेनिंग पार्टनर, उनका अमाउंट किस रेशियो में लिखाएगा, गेनिंग रेशियो में, ठीक है, यही हम लोगों को देखना है, गेनिंग रेशियो में। और जो सेक्रीफाइस करेगा उसका जो अपना सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा उस रेशियो में लिखा जाएगा, है कि नहीं। तो एक क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा अच्छे से। ओके, तो यही है खेल, एक क्वेश्चन करने से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक चीज आप लिख लो मेरे साथ, यहां पे आप लिख लो रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है, इसका फॉर्मूला लिख लो, वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल, क्योंकि कभी कभी फर्म का गुडविल दिया होता है, इन मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। तो ये रहा रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल, कि मान लो कभी कभी वैल्यू ऑफ गुडविल दिया जाता है, फर्म का गुडविल होता है, तो जो रिटायर हो रहा है उसका कितना है कि नहीं, उसका हिस्सा कितना है जो ए और बी देगा, है कि नहीं, या फिर जो मतलब ये गेन करेंगे वो देगा, ठीक है, वो फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार हेडिंग लिख लो आप, व्हेन गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स, तो क्या होगा आपका एंट्री, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और ये आपका कौन से रेशियो में डिवाइड होगा, इन गेनिंग रेशियो में आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करने से समझ में और अच्छे से आ जाएगा। तो पहले सिंपल एक क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन ऐसा रहेगा आपका, ए बी सी पार्टनर रहेंगे, ठीक है, बी रिटायर करेगा, ठीक है, तो बी रिटायर करेगा, तो बी रिटायरिंग पार्टनर, 2 रिटायरिंग पार्टनर के बदले क्रेडिट में आ जाएगा, और ए और सी गेन करेंगे, ए और सी क्या करेंगे, गेन करेंगे, ठीक है, तो उनका डेबिट में आ जाएगा। सिंपल वाला करते हैं, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन बुक का ही करते हैं, बुक का क्वेश्चन कौन सा करेंगे, पहला वाला ही करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, सुनील, शाहिद एंड डेविड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2। शाहिद रिटायर है, चलो ठीक है, एंड द गुडविल इज वैल्यूड एट 72,000, गुडविल वैल्यू किया गया 72,000, जो कि ये फर्म का गुडविल है, ओके। शाहिद जो रिटायर हो रहा है, शाहिद, ओके, उसका कितना है, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट शाहिद शेयर्स ऑफ गुडविल, देखो दे भी दिया, एंड पास द जर्नल एंट्री ऑफ गुडविल, सुनील एंड डेविड डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3, न्यू रेशियो भी दे दिया है। तो देखो क्या क्या दे दिया, पहले गिवन लिख लेते हैं, सॉल्यूशन, क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 13 पेज नंबर 6.56, गिवन सुनील, शाहिद, डेविड, ठीक है, रेशियो क्या है 4:3:2, ये है उनका ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो क्या है इनका, कैसे डिवाइड करेंगे, सुनील एंड डेविड 5:, ये तो नहीं है 3, ठीक है, ये न्यू। रिटायर कौन ले रहा है,
साहिल, तो साहिल, हाँ साहिल, तो इसको क्या करता हूँ मैं, ऐसे कर देता हूँ, रिटायर, साहिल रिटायरमेंट ले रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो इक्वल न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू कितना है, 5/5, 6, 7, 8, 5/8 माइनस, ये किसका गेनिंग रेशियो है, साहिल का, ठीक है, साहिल का। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4/9, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 8, 9 जा 72, 8, 9 जा 72, 9, 5 जा 45, माइनस 9, 8 जा 72, 8, 4 जा 30, 8, 4 जा 32। तो ये कितना आ जाएगा, 13/72। अब साहिल के बाद डेबिट, डेबिट का कितना है, 3/8 माइनस, ये रहा 3, ये तो कुछ भी नहीं है ना, ये तो ब्लैंक है, माइनस डेबिट का 2/9, 72, 8 कितना जा 8, 9 जा 9, 3 जा 27, माइनस 9, 8 जा 8, 2 जा 16, तो 11/72। तो ये आपका आ गया 13:11, ठीक है। ये फाइंड आउट कर लिया हम लोगों ने गेनिंग रेशियो। अब जो हम लोगों ने ये लिखा है रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, उसका शेयर ऑफ गुडविल कितना है, तो वैल्यू ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। तो वैल्यू ऑफ द फर्म, फर्म का वैल्यू कितना है, फर्म्स वैल्यू 72,000 है। तो फॉर्मूला के हिसाब से 72,000 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना है, रिटायरिंग पार्टनर कौन है, ये है ना। तो 3/4, 5, 6, 7, 8, 9, 3/9, अच्छा से कर देते हैं, 72,000 मल्टीप्लाई बाय 3/9, 3 जा और 3 2 जा 6, 1 3 4 जा 12, 24,000, ठीक है। अब ये किस में बटेगा, आपका जो जर्नल एंट्री है, जैसे हम लोगों ने लिखा है जर्नल एंट्री गेनिंग पार्टनर कैपिटल में, ठीक है। बटेगा मतलब नहीं, ये लोग देंगे, सॉरी मैं गलत बोल दिया, ठीक है, ये लोग अपना देंगे इसको, ये जा रहा है ना, तो इसको कितना देना है, 24,000 रुपया है ना, इसीलिए तो उनके अकाउंट से डेबिट करेंगे। तो कौन कौन जा रहा है, कौन कौन है, मतलब साहिद का साहिद कैपिटल अकाउंट, ठीक है, साहिद कैपिटल अकाउंट 24,000, और किसके किसके अकाउंट में, साहिल और डेबिट, साहिल कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये गेनिंग पार्टनर है ना, तो ये कंपेंसेट कर रहे हैं इनको, साहिल को कंपेंसेट कर रहे हैं, कितना, 24,000 रुपये का, ठीक है, डेबिट। तो ये रेशियो कौन सा है, रेशियो आपका गेनिंग रेशियो में कंपेंसेट करेंगे 13:11, तो 24,000 मल्टीप्लाई 13/11, तो ये आ गया आपका 24,000 मल्टीप्लाई 13/13, 11 + 13 कितना होता है, 24, तो 24,000 + 13/24, 13,000, तो यहाँ 13,000 आ गया। और यहाँ पे क्यों देखो किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो कौन सा है, 13:11 है ना, तो इस रेशियो में ही मैं कर रहा हूँ 13/24, और फिर से 24,000 मल्टीप्लाई 11/24, 11,000। तो ये रहा है कि नहीं, कि अब ये जा रहा है तो इसको कुछ कंपेंसेट करेंगे सुनील और डेविड, है ना, जा रहा है ना बेचारा, तो ठीक है, तो इसको दे दो 24,000। ये फर्म्स का गुडविल था 72,000, हम लोगों ने इसका गुडविल निकाल लिया, ठीक है, ऐसे। ये कहाँ पे लिखा है फॉर्मूला, ये रहा, ये रहा, ठीक है।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, एक और करते हैं जिसमें आपको जो मैंने केस बताया था, केस मैंने ये बताया था, केस 2 समझ लो इसको, केस 2 मान लो कि ए बी सी ये पार्टनर है, बी रिटायर कर रहा है, ठीक है। ए को गेन हो गया, हमने कैलकुलेशन करके देखा, ए को गेन हो गया और सी को सेक्रीफाइस हो गया। जरूरी थोड़ी ना कि दोनों को गेन हो जाएगा, किसी को सेक्रीफाइस भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो सेक्रीफाइस होगा उसको भी क्रेडिट करेंगे, रिटायर जो होता है उसको तो क्रेडिट करते ही है, और इसको डेबिट करेंगे, और इसको तो डेबिट करेंगे, ये तो आपका गेनिंग रेशियो में होगा और ये इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही होगा, ठीक है। तो एक करते हैं, क्वेश्चन नंबर करते हैं 14, पेज नंबर 6.56। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। P, Q, R and S were partner in the firm sharing profit in the ratio 5:3:1:1। वाह, ठीक है, बहुत 4 पार्टनर। On 1 जनवरी 2021 S रिटायर, S गया, चलो ठीक है, गया तो गया, फ्रॉम द फर्म। On S retirement goodwill of the firm was valued at 4,20,000, ठीक है, ये फर्म का गुडविल है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग P, Q and R will be 4:3:3। Showing your working note clearly, pass necessary journal entry for the treatment of goodwill in the books of the firms on S retirement। चलो, इसमें आपको सीखने मिलेगा एक और केस, ये वाला केस, ठीक है। तो पहले मैं थोड़ा लिख लेता हूँ तो आपको भी आसानी होगी। P is to Q is to R is to P is to Q is to R is to S, P Q R S कितना है, 5:3:1:1, ठीक है। ये हो गया आपका ओल्ड रेशियो, ठीक है। अब न्यू रेशियो डेट पेन से लिख देता हूँ। न्यू रेशियो है आपका P is to Q is to R 4:3:3, न्यू रेशियो है, ठीक है। चलो, तो अब गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। गेनिंग न्यू माइनस ओल्ड, तो P का न्यू कितना है, 4/4, 5 6 7 8 9 10 माइनस ओल्ड 5/5 6 7 8 9 10 5/10 10 आ गया, 4/4 माइनस 5 -1/10। तो माइनस आ गया, तो पहले हम लोग क्या लिखते थे, आपको याद होगा, पहले हम लोग माइनस आ गया ना, इसको गेन करते थे। अब उल्टा, रिटायरमेंट हो रहा है ना, तो ये हो गया सेक्रीफाइस, आ गया ये वाला केस, आ गया एक बंदा सेक्रीफाइस। चलो ठीक है, क्यू, ठीक है। अब ये पहले हम लोग क्या करते थे, माइनस आता था तो पहले गेन लिखते थे एडमिशन में, अब उल्टा हो रहा है, अब रिटायरमेंट हो रहा है ना, पहले आता था एक नया पार्टनर, अब जा रहा है, तो इसके लिए रिवर्स। चलो, क्यू का न्यू 3/10 माइनस ओल्ड 3/10, तो इसका क्या करना है, 10 3 - 3 0/10, नील, कोई काम नहीं इसका। चलो, P Q R कितना है, 3/10 माइनस R 1/10 रिटायर कौन हो रहा है वैसे, रिटायर हो रहा है S, रिटायर हो रहा है, ठीक है। चलो, यहाँ पे लिख देता हूं मैं S रिटायर्स, ठीक है। तो S रिटायर हो रहा है, तो पहले तो हम ये वाला फाइंड आउट कर लेते हैं, S का गुडविल है कि नहीं, फॉर्म्स गुडविल दिया हुआ है, तो फॉर्म का गुडविल कितना दिया हुआ है, 4,20,000 मल्टीप्लाई S का कितना है, किधर गया, S का 1 है, तो 1/10 0 0 4,42,000। चलो, यहाँ तक तो आ गया। अब एक बंदा तो सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है, तो जो बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है कौन है, क्यू तो गया, क्यू को तो लिखना ही नहीं है, पी हो रहा है सेक्रीफाइस, तो पी सेक्रीफाइस कर रहा है, पी का रेशियो कितना है 1/10,
तो 1/10 मल्टीप्लाई सेक्रीफाइसिंग रेशियो इसका जो भी निकला है 4,20,000, तो इसका भी यही आ गया 42,000। ठीक है, अब देखो जर्नल एंट्री कैसे होगा। जो गेन करेगा उसको पहले डेबिट करो। कौन कौन गेन कर रहा है? आर, तो आर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब रुक जाओ, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? पी सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, टू पीज कैपिटल अकाउंट। फिर रिटायर कौन हुआ है? एस, तो रिटायर वाला का तो रहे होगा ही, है कि नहीं, हम लोगों ने देख ही लिया। जो रिटायर होता है उसको तो हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं ना। देखो, टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल पार्टनर्स अकाउंट। ठीक है, तो रिटायर हो रहा है एस कैपिटल अकाउंट। जो रिटायर हो रहा है उसका अमाउंट, उसका गुडविल कितना है? 42,000। जो पी का गुडविल भी निकला 42,000, और ये दोनों को ऐड करके यहां लिख दो। बस मैं यही समझाना चाहता हूं कि ये दोनों को ऐड करके लिख दो, यही है आपका बात। तो 84,000 आंसर। देखो आंसर में दिया हुआ है डेबिट आर कैपिटल अकाउंट बाय 84,000, क्रेडिट पीस कैपिटल अकाउंट एंड एस कैपिटल अकाउंट 42,000। आ गया? तो यही मुझे समझाना था बस, और कुछ नहीं है बस। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। गुडविल एडमिशन में अगर आपका क्लियर हो चुका है तो रिटायरमेंट में भी हो चुका होगा। बस उल्टा है, उसमें जो पार्टनर आता था कैपिटल और कुछ कंपेंसेट करने के लिए, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के लिए कुछ लेके आता था, जिसे हम कहते थे प्रीमियम फॉर गुडविल। अब जा रहा है, तो जो जा रहा है तो कुछ लोगों को फायदा हो रहा है। किनको फायदा हो रहा है? जो पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर है उनको कुछ फायदा हो रहा है, तो वो कंपेंसेट करेंगे रिटायरिंग पार्टनर को। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। सो गाइस, बस तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो।